हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये पाठ पढ़ा था हम अनेक किंतु एक, और इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यासमाला के लिए पूरा करेंगे। देखिए, बातचीत के लिए यहाँ पर सवाल है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। पहला प्रश्न है, आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? तो आपको अपने देश का नाम और अपने प्रदेश का नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं उसका उत्तर, मैं भारत मैं भारत देश में रहता हूँ। ठीक है ना? कॉमा लगा के लिखेंगे, अल्प विराम जिसे बोलते हैं। तथा मेरे मेरे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। आपका जो भी प्रदेश हो आप उसे लिखेंगे, उत्तर प्रदेश है। अगर आपका कोई और प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश है, तो आप यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखेंगे। अगर आपका गुजरात है तो आप गुजरात लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, तो मैं लिखूंगा मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। आपके घर में अगर कोई और भाषा बोली जाती है तो उसे आप लोग लिखेंगे जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मेरे घर के आसपास के लोग भी हिंदी ही बोलते हैं। अगर आपके घर के आसपास के लोग कोई और भाषा बोलते हैं तो उसे लिखेंगे। मैं लिखूंगा मेरे घर के आस पास के लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, सभी प्रदेश अलग हैं, सभी प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है? आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है वो आपको बताना है। तो मेरे मित्रों की टोली में एक सरदार है, एक ब्राह्मण है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा मेरे मित्रों की टोली में मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि हैं। ठीक है। मेरे मित्रों की टोली में मेरे हिंदू दोस्त भी हैं, मुस्लिम दोस्त भी हैं और सिख दोस्त भी हैं। ठीक है। आपके में जो जो दोस्त हों वो उनके नाम आप लिख सकते हैं। जैसे ईसाई हैं तो ईसाई को लिख सकते हैं, बौद्ध हैं तो बौद्ध को लिख सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा है सोचिए और लिखिए। यहाँ पर कुछ सवाल हैं, इनके उत्तर मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखे हैं। पहला प्रश्न है, हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। इस बात को हमें उदाहरण देकर समझाना है। तो इसका उत्तर रहा ये रहा इसका उत्तर, भारत में अनेकों राज्य हैं। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। सभी राज्यों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, वातावरण अलग अलग है। सभी राज्यों की भाषा अलग अलग है। कोई कोई सी भाषा बोलता है तो कोई सी भाषा बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। खान पान सबका अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, वातावरण अलग अलग है। परंतु फिर भी हम सब भारतीय हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग भारतीय हैं। हमारे त्योहार सुख दुख सबके एक हैं। हमारे त्योहार भी एक जैसे मनाए जाते हैं, है ना?
और सुख दुख भी सबके एक जैसे हैं। कोई मरता है तो रोते हैं, किसी के यहाँ जन्म होता है किसी बच्चे का तो सब लोग हंसते हैं, है ना। अगला प्रश्न है दूसरा, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? विविध रूप रंग का अर्थ बताना हमें। तो इसका उत्तर रहा ये बच्चों, विविध रूप रंग का अर्थ है भाषा, वेशभूषा, खान पान, भौगोलिक स्थिति आदि। भाषा सबकी अलग अलग है, यही तो विविधताएं हैं। वेशभूषा अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, कोई धोती कुर्ता पहनता है तो कोई सूट सलवार पहनता है ना। सबकी अलग अलग पहनावा है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर रहा ये बच्चों, भारत के सभी लोग, स्त्री पुरुष वृद्ध जवान, सभी राज्यों प्रदेशों आदि के लोग एक साथ कदम मिलाकर चलें। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। आप लोग वीडियो रोककर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख लेना। मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। इसमें पहला सवाल है, कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। हमें कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखना है। ठीक है, तो पहला है प्रदेश। तो जैसे प्रदेश में एश आ रहा है वैसे ही देश में एश आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देश। ठीक है, ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग भेष। तो भेष में भी सेम ध्वनि आ रही है, समान आवाज आ रही है। ऐसे ही हम लिखा हुआ आगे, तो हम का क्या हो जाएगा? कदम। हम का हो जाएगा कदम, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कदम। ऐसे ही लिख लेंगे दम। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखिए रंग। तो रंग का हो जाएगा भंग। ठीक है, समान ध्वनि आ रही है, ऐसे ही संग में समान ध्वनि आ रही है तो संग लिख लेंगे। फिर है बोलियां। बोलियां का हो जाएगा बच्चों टोलियां। टोलियां में भी समान ध्वनि आ रही है। ठीक है, ऐसे ही गोलियां। गोलियां में भी समान ध्वनि आ रही है। ऐसे आप लोग लिख लेंगे मेरे साथ। अगला सवाल है दूसरा, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। अब आपको अपने मन से कुछ समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं। पहला है बोली। तो बोली की तरह ध्वनि निकलती है गोली की, तो लिख लेंगे गोली। ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे होली। ठीक है, इनकी समान ध्वनि निकल रही है, सब में ओली ओली आ रहा है। ऐसे ही आ जाएगा टोली। फिर आ जाएगा झोली, है ना, झोली। अब आगे है एक। तो एक का हो जाएगा अनेक। अनेक हो जाएगा एक का। ऐसे ही नेक हो जाएगा, नेक। एक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक है, सब में समान ध्वनि आ रही है। फिर है अगला राग। तो राग की ध्वनि बन जाएगी भाग के साथ, भाग। इनकी समान ध्वनि है। ठीक है, फिर जाग। ऐसे ही हो जाएगा नाग। तो नाग लिख लेंगे। ठीक है, और क्या लिख लेंगे यहाँ पर? और लिख लेंगे साग। साग की भी समान ध्वनि निकल रही है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे भूमि में रण जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा रण भूमि। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रण भूमि। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम लिख लेंगे रंग। रंग भूमि होती है तो रंग भूमि हो जाएगा ये जुड़ के। जब रंग और भूमि को जोड़ेंगे तो बन जाएगा रंग भूमि। फिर अगला शब्द है पितृ। तो पितृ के लिए जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पितृभूमि। पितृभूमि। ठीक है ना। अगला शब्द हम भूमि में जन्म जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा जन्मभूमि। हम यहाँ पर लिख लेंगे खाली जगह में जन्म भूमि। ठीक है, अगला शब्द मातृभूमि। मातृभूमि। मातृभूमि किसे बोलते हैं? जहाँ हमारा जन्म होता है, जो हमारी माता है, जैसे भारत माता। आगे लिखा है देखिए, समझिए और लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए।
इस कविता की जो पंक्तियां हैं इन्हें पूरा करना है। पहला लिखा है यहाँ पर, हैं कई प्रदेश के, तो यहाँ लिखेंगे किंतु एक देश के। किंतु एक देश के, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर अगले लिखा है विविध रूप रंग हैं। विविध रूप रंग हैं, भारत के अंग हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भारत के अंग हैं। भारत के अंग हैं। अगली लाइन है हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक से पहले क्या आता है? भारत के वेश एक। तो हम लिख लेंगे भारत के वेश एक। भारत के वेश एक, ठीक है। हम अनेक किंतु एक। ऐसे ही आगे दूसरी लाइन में लिखा है बोलियां हजार हैं। बोलियां हजार हैं। फिर आगे आएगा टोलियां हजार हैं। टोलियां हजार हैं। तो हम लिख लेंगे टोलियां हजार हैं। हजार हैं, ठीक। फिर लिखा है राग भी अनेक हैं। इससे पहले आएगा कंठ भी अनेक हैं। कंठ भी अनेक हैं, ठीक है। फिर लिखा है कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। इसके बाद क्या आएगा? किंतु गीत बोल एक। किंतु गीत बोल एक, तो लिखेंगे किंतु गीत बोल एक, ठीक है। हम अनेक किंतु एक। फिर अगली लाइन है एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है। तो लिखेंगे एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, ठीक है ना। फिर लिखा है चल रहे मिला कदम। इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आएगा एक भारतीय हम। तो लिखेंगे एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। तो सबसे बाद में लिखेंगे हम अनेक, हम अनेक किंतु एक, ठीक है। इस तरह से हम लोग कविता की पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है दूसरा सवाल, सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। सही अर्थ की जोड़ी बनाकर हमें लिखना है, ठीक। पहला है यहाँ पर देखिए कंठ। तो कंठ के लिए गला भी कहते हैं, तो इसका मिलान कर देंगे गला के साथ और यहाँ पर लिख लेंगे पहली लाइन में गला, ठीक है। कंठ का मतलब गला भी हो जाएगा। फिर है अगला पहनावा। दूसरे नंबर पे है पहनावा। पहनावा के लिए वेशभूषा बोलते हैं, तो इसे वेशभूषा से मिला देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे वेशभूषा, ठीक है। अगला विविध। तो विविध का मतलब होता है कई प्रकार के, ठीक है। तो इसका मिलान इससे कर देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे कई प्रकार के, ठीक है। अगला है समक्ष। चौथे नंबर पे है समक्ष। तो समक्ष का मतलब सामने, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सामने। इस तरह से हमने मिलान करके और लिख भी लिया। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। सवाल नंबर तीसरा है सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाएं। जो वाक्य का सही अर्थ है, जो वाक्य यहाँ पर दिया गया है, जैसे पहला भारतीय वेश एक का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमें छांटना है और जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला है देखिए सभी भारतीय का एक ही पहनावा है। सब भारतीयों का पहनावा एक ही है, गलत बात। सबका पहनावा एक नहीं है। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है, सही बात है। भारत में सब लोगों की वेशभूषा अलग अलग है, कोई कैसे भी कपड़े पहनता, कोई कैसे कपड़े पहनता, लेकिन सभी भारतीय एक हैं, ये मतलब सही है। यहाँ पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे, ठीक। अगला वाक्य है बोलियां हजार हैं में हजार का अर्थ है।
हजार का अर्थ क्या हुआ? हजार बोलियां हैं? नहीं, हजार बोलियां नहीं है, बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। तो इस पर हम लोग निशान लगा देंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे लिखा हुआ पढ़िए और जानिए। ठीक, पहले ये बिटिया है इधर कह रही है मेरा नाम अथोई भी है। इसका नाम क्या है? अथोई भी है। ये मणिपुर में रहती है। मणिपुर हमारे भारत का एक राज्य है। मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। इसे खाने में क्या पसंद है? एरोम्बा। ये जो फोटो में केले के पत्ते ऊपर जो भोजन रखा हुआ है इसे ही एरोम्बा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये बच्चा है, ये कह रहा है मेरा नाम गुरप्रीत है। इसका नाम क्या है? गुरप्रीत है। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। ये अमृतसर का रहने वाला है। ये पंजाब से बिलोंग करता है। अमृतसर पंजाब में है। मैं बोल नहीं सकता। ये बोल नहीं सकता। मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ। ये इशारों में बात करता है क्योंकि ये बोल नहीं पाता है बेचारा। खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। इस बच्चे को क्या पसंद है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। फिर आगे देखिए, ये कह रही है मेरा नाम पूर्वा है। ये जो लड़की है साड़ी पहनकर खड़ी है, ये कह रही है, औरत है ये, कह रही है मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से है। मैं मराठी भाषा बोलती हूँ। ये कौन सी भाषा बोलती है? महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। खाने में मुझे पूरण पोली पसंद है। इसे खाने में क्या पसंद है? पूरण पोली पसंद। यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है, ये कह रहा है मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। ये कहाँ का है? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मैं तमिल भाषा बोलता हूँ। ये तमिल भाषा बोलते हैं। खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। तमिलनाडु में इडली सांभर ज़्यादा खाया जाता है तो इन्हें इडली सांभर पसंद है। ठीक, आगे देखिए बच्चों लिखा हुआ है मेरा नाम हंसा है। ये जो इधर लड़की खड़ी है इसका नाम हंसा है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। ये कहाँ की रहने वाली है? गुजरात की। जहाँ से हमारे मोदी जी भी बिलोंग करते हैं, वो भी गुजरात के हैं। मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है। इसे गरबा और डांडिया डांस बहुत अच्छा लगता है। मुझे खाने में ढोकला खांड भी पसंद है। इसे खाने में ढोकला खांड भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये रखा हुआ है प्लेट में ढोकला खांड भी। फिर आगे मैं यास्मीन हूँ। ये यास्मीन है। मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ। ये कहाँ रहती है? लक्षद्वीप पर। मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। इसे कौन सी मिठाई पसंद है? कदलक्का की मिठाई बहुत पसंद है। आगे देखिए लिखा है बच्चों चित्र आधारित प्रश्न। ऊपर जो हमने चित्र देखे हैं इन्हीं के आधार पर यहाँ पर प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए ये रहा, मणिपुर की अथोईबी को खाने में क्या पसंद है? तो देख लेते हैं ऊपर चित्र में। अथोईबी ये है, इसको खाने में एरोम्बा पसंद है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एरोम्बा। क्या लिखेंगे? एरोम्बा पसंद है इसे खाने में। ठीक है, फिर अगले दूसरा है, दूसरा सवाल है महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? तो यहाँ पर लिख लेंगे महाराष्ट्र की पूर्वा, महाराष्ट्र की पूर्वा मराठी, मराठी भाषा बोलती है। और बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको, मुंबई भी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है देखिए तीसरा, तमिलनाडु के बैंकट को खाने में क्या पसंद है? तो तमिलनाडु के बैंकट के लिए खाने में इडली और सांभर पसंद है। हमने ऊपर पढ़ा भी है, ये रहा बैंकट और इसको पसंद है इडली और सांभर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बैंकट, बैंकट को इडली सांभर खाने में पसंद है। ठीक है, फिर आगे लिखा है चौथा सवाल, गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? तो गुजरात की हंसा के लिए कौन सा नृत्य पसंद है? गरबा और डांडिया नृत्य। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे गुजरात की हंसा को, गुजरात की हंसा को गरबा, कॉमा लगा के लिखेंगे। और क्या था? डांडिया, डांडिया है ना।
हाँ, डांडिया नृत्य। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डांडिया नृत्य पसंद है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्नों के उत्तर भी पूरे कर लिए। बढ़ते हैं आगे। लिखा है, पता कीजिए आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में ये करना है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको अपना प्रदेश, जैसे अगर आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के आसपास में जो जो राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, ऐसे ही आपका राजस्थान हो गया, आस-पास के जो 3-4 प्रदेश हैं, ठीक है? उनकी भाषा आपको पता करनी है। बिहार की, वहाँ का खान-पान कैसा है, वेशभूषा कैसी है, वहाँ कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ये सब आपको अपने दोस्तों से पता करना है, एक-दूसरे के साथ चर्चा करके। अगर आपके दोस्त ना बताएँ तो आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है बच्चों? इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो गया। अगली वीडियो में हम इसके बाद का बचा हुआ पोर्शन है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, इसके लिए पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को हाइप भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।